स्थिति में बैठकर, चरण के तले बैठकर यीशु मसीह जो चाहते हैं वो सुनते हैं, सीखते हैं। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर जी समय देने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए, प्रभु की प्रशंसा हो। आज के सुंदर आराधना के लिए, सुंदर भजन पाठ के लिए सारे लोगों के लिए प्रार्थना की गई, इसके लिए भी प्रभु बहुत से आशीष दे। हम विश्वास करते हैं कि सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दे दिया है। और हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। एक छोटा सा वचन आज हम लोग जो परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति से जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जितने लोग उसके कार्य को करते हैं, परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया है और उस वायदे को प्रभु पूरा करता है। और उस वायदे के अनुसार अगर हम जीवन को देंगे तो हम अपने जीवन में सिर्फ सफलता को देखेंगे, निराशा को कभी नहीं देखेंगे। और उस कार्य को करने के लिए प्रभु ने जो वायदा किया है उस वायदा को हमेशा पूरा करेगा और हमेशा जो है कि हमारी मदद करेगा। तो उस वचन को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। और ये जो वर्ष है 2025 हमारी सहायता का वर्ष है। जितने हम सेवक भाई बहन जुड़े हैं, प्रभु उनसे एक वायदे के रूप में वचन दे रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। इस वर्ष जो आशीष में पिछले वर्ष नहीं दिया, वो इस वर्तमान वर्ष में मैं तुम्हें आशीषों से भरूंगा। और जो कार्य को तुमने पिछले वर्ष नहीं किया, उस कार्य को इस वर्ष तुम करोगे और उस कार्य को अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। तो उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग परमेश्वर के वचन से यशायाह की किताब, उसका 61 अध्याय और 1 और 2 पद को देखेंगे। यशायाह की पुस्तक, उसका 61 अध्याय 1 और 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति के योग्य प्रभु। प्रभु हम आपसे सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। जिस आत्मा के द्वारा तूने अभिषेक किया है उसी आत्मा को मांगते हैं प्रभु जी, ताकि इस वचन की गहराई को हम समझ सकें प्रभु और लोगों को बता सकें परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ संभव है प्रभु। तो बुद्धि देने वाला है प्रभु, तो समझ देने वाला है प्रभु। तो आज इस वचन को समझने के लिए भी प्रभु बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि इस वचन को हम लोग सीख सके प्रभु और तेरी महिमा कर सके। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं शुरू से अंत तक प्रभु जी, तुम्हारी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पढ़ा है वचन को। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। और देखिए, प्रभु ने वायदा किया है और एक मनुष्य के लिए नहीं, सारे मानव जाति से वायदा किया है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है।
क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहाँ पे आज इस वचन को हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब मंदिर में जा करके इस वचन को जब प्रचार किया था, तो वहां पे बहुत ही एक उथल पुथल हो गया था। तो आज भी हम लोग इस वचन को अपने जीवन में देखते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यानी यहाँ पे वचन बता रहा व्यक्तिगत है ना। प्रभु का आत्मा हमारे और आपके ऊपर है, और वो आत्मा इसलिए दिया गया है कि सुसमाचार सुनाने के लिए उसने अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो आज हम लोग इस वचन में देखते हैं जो अभिषेक का वर्णन है। अभिषेक का वर्णन है यही है कि मसीह के लक्ष्य और सेवकाई के संबंध रखता है। मसीह का जो लक्ष्य था, जो जैसे प्रभु यीशु मसीह का एक लक्ष्य था कि जो लोग बंधुआई में हैं, जो लोग खेदित मन वाले हैं, जो लोग बंदी हैं, उनको मैं क्या करूं, छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु इसीलिए हम सब लोगों का अभिषेक किया है, और कार्य करने के लिए प्रभु ने हमारा अभिषेक नहीं किया है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने जो अभिषेक हमको और आपको दिया है, उस अभिषेक को लेकर के हम सचमुच में खेदित मन वालों के पास जाते हैं क्या? उनको शांति हम देते हैं क्या? जो बंदीगिरी में जो बंधुए लोग हैं, बंदियों में पड़े हैं ना। बंदियों का मतलब होता है जैसे पाप में, श्राप में, बीमारी में, कर्ज में, गरीबी में, अंधकार की शक्तियों के बीच में जो लोग घिरे हुए, बंध गए हैं, उनको छूटना बहुत मुश्किल है। उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने सब लोगों का अभिषेक किया है। आज बहुत से कैदी हैं, कैद में हैं, जो जेल में पड़े हैं, वो कैदी नहीं है। आज हम लोग परमेश्वर की सेवकाई जरूर करते हैं, सुसमाचार को सुनाते जरूर हैं, लेकिन अभी भी हम कैद में हैं। अभी भी हम कैद में हैं। समाज के भय से हम लोग कैद हैं, समाज के रीति रिवाज से हम लोग कैद हैं, समाज के जो क्रियाकलाप है उससे हम लोग कैद हैं। जो जेल में पड़े हुए हैं, वो लोगों का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल बहुत होगा, कोई आजीवन कारावास होगा, बस इतना ही होगा, लेकिन लोग छूट जाते हैं। लेकिन उससे बढ़ करके जो हम अपने रीति रिवाज में बंधे हुए हैं, शैतानिक कार्यों में हम लोग बंधे हुए हैं, उस कार्य को छुड़ाने के लिए, उस कार्य से छूटने के लिए ही प्रभु ने हमारा और आपका अभिषेक किया है। हम अपने आप को पास्टर बोलते हैं, हम अपने आप को बिशप बोलते हैं, हम अपने आप को बहुत कुछ बोलते हैं। आजकल तो एक फैशन हो गया प्रोफेट। प्रोफेट वाला फैशन हो गया है। जो भी आएगा अपना आप को प्रोफेट लगा लेगा।
लेकिन यीशु मसीह ने हमें प्रोफेट बनने के लिए, रेवरेंड बनने के लिए, पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया है। हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हमें सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है कि हम उनके बीच में जाएं जो सचमुच में बँधुआई में है। आज हम लोग अपने आप को सेवक बोलते हैं और अपने बेटा बेटी की शादी जो है कि अन्य जातियों में करते हैं। ये भी एक हम बँधुआई में है। इससे भी प्रभु छुड़ाने के लिए चाहता है कि छूटो। आज हम लोग संसारिक रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। आज बहुत से सेवक लोगों को हम लोग देखते हैं, सुसमाचार का प्रचार करेंगे, पुलपिट पे खड़े होकर के बड़ा लंबा लंबा भाषण देंगे, लेकिन बेटियों की शादी, बेटों की शादी अन्य जातियों में करेंगे। पूछने पे क्या बोलेंगे? एक आत्मा को हम बचा लेंगे, एक आत्मा को हम बचा लेंगे। प्रभु ने वचन में लिखा, असमान जुए में न जूतो। और फिर खूब घंटों घंटों चिल्लाएंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे साथ जो है कि बहुत भलाई किया। भलाई नहीं किया, प्रभु को बहुत दुख लगता है। कहां से हम छुटकारा पाएंगे? कहां से छुटकारा पाएंगे? 31 दिसंबर रात को पूरा उपवास रख करके खूब चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु नए साल में मुझे आशीष देना। प्रभु तो आशीष दे दिया, लेना नहीं चाहते हैं। छुटकारा नहीं है। पहले जब तक मेरा खुद का छुटकारा नहीं होगा, मेरे बच्चों का छुटकारा नहीं होगा, मेरी पत्नी का छुटकारा नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब तक हम लोगों का छुटकारा नहीं कर सकते हैं। और यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया था कि लोग जो है शारीरिक रूप से छुटकारा पाए, लोग जो है कि शैतान के बंधन से छुटकारा पाए, लोग जो है आत्मिक रूप से जो उनकी आंखें अंधी हो गई हैं उससे छुटकारा पाए। तब जाकर के हमारा सुसमाचार सुनाना सफल होगा। तभी हम उनको शांति दे सकते हैं। मेरे जीवन में शांति नहीं है, हम शांति देने के लिए दूसरे के घर जा रहे हैं। लोग बोलेंगे पहले तुम अपने जीवन को देखो। मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने अगर आत्मा दिया है और सुसमाचार का अभिषेक दिया है और भेजा है, तो हमें खेदित मन के लोगों को शांति देना है। खेदित मन तो हमारा है। हमारा खेदित मन अभी जो है कि शुद्ध नहीं हुआ है। पहले अपने मन को शांति दीजिए, दूसरों के अंदर शांति अपने आप आ जाएगी। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम यीशु मसीह का प्रचार करने वाले हैं। लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम पास्टर हैं, हम बिशप हैं, हम प्रोफेट हैं। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके जीवन को देख करके चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे, क्योंकि आपके अंदर शांति है। तो लोग जरूर आएंगे कि आपके अंदर बहुत शांति है, क्या क्या कारण है। तभी हम शांति दे सकते हैं उनको। और दूसरे पद में लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। जो लोग विलाप कर रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं, यीशु मसीह के लोग बाट जोड़ रहे थे कि हमारा छुटकारा कैसे होगा, हम कैसे छुटकारा पाएंगे। विलाप कर रहे थे लोग, लेकिन परमेश्वर ने
उनको प्रसन्न होने के लिए, उनको आनंदित होने के लिए, उनको शांति पाने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। जितने लोग विलाप कर रहे थे, सब लोगों ने क्या किया? शांति को पाया। आज बहुत लोग विलाप कर रहे हैं, बहुत लोग अपने दुखों में, परेशानियों में पड़े पड़े विलाप कर रहे हैं। उनका कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उनके कोई मदद करने वाला नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों के पास हमको और आपको भेजता है, जो समाज से बहिष्कृत लोग हैं, समाज से निष्कृत लोग हैं, जिनको समाज के लोग पूछते नहीं हैं। उनके बीच में जाने के लिए प्रभु ने हमारा और आपका अभिषेक किया है, ताकि लोग विलाप कर रहे हैं, उनके विलाप को दूर कीजिए, ताकि उनके जीवन में शांति आए। यीशु मसीह भी वही काम किए थे। जब परमेश्वर का आत्मा आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये जो कुछ भी बोलेगा इसकी सुनना, तुम लोग इसकी बात को मानना। और यीशु मसीह जो लोग विलाप कर रहे थे, उनके बीच में गया, कोढ़ियों के बीच में गया, पापियों के बीच में गया, रोगियों के बीच में गया। मेरे प्रियो, उनके विलाप को दूर किया, उनके नामधराई को दूर किया। जिनसे लोग घृणा करते थे, जो अपने आप को बड़ी जाति के बोलते थे, सदूकी फरीसी, वो लोग घृणा करते थे, उनसे यीशु मसीह प्रेम किया। जिन लोगों से लोग घृणा करते थे, उनको छुटकारा दिया। ऐसे लोगों के बीच में अगर हम जाएंगे ना, उनके विलाप को दूर करके हम उन्हें शांति देंगे, तब हम जो है कि इस वर्ष में, इस साल में एक अच्छी फसल को काटेंगे। एक अच्छे योद्धा की तरह प्रभु के सामने हम खड़े होकर के बोल सकते हैं कि प्रभु, जो आपने आत्मा हमें दिया है, जिस आत्मा से आपने हमें अभिषेक किया है, उसी आत्मा के द्वारा मैंने विलाप करने वालों को शांति दिया है। तभी हमारा छुटकारा हो सकता, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे लोगों का छुटकारा हो सकता है। हम बोलते हैं यीशु मसीह शांति देने वाला है, यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, यीशु मसीह उद्धार देने वाला है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। लोगों को बोलते हैं, लेकिन मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में उद्धार नहीं है, मेरे जीवन में पापों की क्षमा नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। दूसरों को हम शांति देने के लिए जाते हैं। यही कारण है कि मसीहत को हम लोग एक मजाक बना लिए हैं। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से जलन रखता है। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता है। आज हम लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए हम लोग जो है कि विलाप करने वालों को शांति नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु ने प्रसन्न रहने का वर्ष, है ना, प्रार्थना करते हैं 31 दिसंबर को, प्रभु हम पूरे वर्ष प्रसन्न रहें, बहुत खुश रहें। कहां से खुश रहेंगे?
जीवन में लागू करना है। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हर एक चीज को, हर एक बातों को कर करके दिखाया, उसको सब मालूम था, इसलिए अपने चेलों को सिखाया, लोग उसका अनुसरण किए और उसी का अनुसरण करके थोमा हमारे भारत देश में आया कि यहाँ के जो लोग विलाप कर रहे हैं, जो लोग विलाप कर रहे हैं, उनको मैं शांति दूं। उसको क्या जरूरत थी? हमारे देश में एक से एक मिशनरी आए, विलियम केरी आए, उनको क्या जरूरत थी हमारे देश में आने के लिए? मदर टेरेसा को क्या जरूरत थी हमारे देश में आने के लिए? लेकिन मेरे प्रियो, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, पानी की तरह से उबाल कर रहा था। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, उबाल आता, वैसे परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर उबल रहा था कि मेरे भारत देश के लोगों को शांति की जरूरत है, मेरे भारत देश के लोगों को उद्धार की जरूरत है। वो लोग विलाप कर रहे हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, उनका छुड़ाने वाला कोई नहीं है। अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को, सब कुछ त्याग करके इस भारत देश में आकर के उन लोगों ने शांति दिया, लोगों ने शांति दिया। उनके जीवन में भी कितना दुख आया, कितना परेशानी आया, कितना कष्ट आया। अपने बच्चे को अपने हाथ से दफन करना पड़ा। कितनी दुख की बात है। कफन बॉक्स नहीं मिला बच्चे को दफन करने के लिए, फिर भी उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए दिन रात आंसू बहा बहा करके यही प्रार्थना कर रहे, प्रभु यहाँ के लोगों को जो विलाप कर रहे हैं, दुख में है, परेशानियों में है, उनको प्रभु शांति दीजिए। और प्रभु ने दिया। आज उसी का नतीजा कि हमारे और आपके हाथ में बाइबिल है, जो हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, हर भाषा में पढ़ सकते हैं। कितना त्याग था उनका, कितना बलिदान था। ये है परमेश्वर के छुटकारे का वर्ष, और उनके आंसुओं का परिणाम है कि हमारे और आपके हाथ में बाइबिल है, और हम बड़े स्वतंत्र रीति से आज बाइबिल को पढ़ सकते हैं, लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। लोग सुन रहे हैं, लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। यही कारण है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हम लोग यही सिखा रहा है कि हमें लोगों को जो विलाप कर रहे हैं उनको शांति देना है। आज बहुत से लोग विलाप कर रहे हैं, बहुत लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। उनके तक पहुंचने के लिए प्रभु ने हमारा और आप सब लोगों का अभिषेक किया है। जाओ, उनके बीच में जाओ, ताकि वो लोगों का विलाप, जो शोक है, वो हंसी में बदल जाए, आनंद में बदल जाए, ताकि वो लोग भी सही जीवित परमेश्वर को जान जाए, वो भी इनके जीवन में एक शांति आए। और फिर तब परमेश्वर कह रहा है, छठे पद में लिखा है, यशायाह के 61 के छठे पद में लिखा है, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति को धन संपत्ति को खाओगे,
उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। जब हम विलाप दूर करेंगे ना, उनके जीवन में शांति आएगी, तब हमको लोग याजक कहेंगे, याजक कहलाएंगे, और हमारे परमेश्वर के सेवक बोलेंगे। तब लोग बोलेंगे परमेश्वर के लोग सेवक हैं। लोग बोलेंगे कि हम सेवक हैं, तभी हम जो है कि सेवक हो पाएंगे। अपने आप नहीं बोल सकते हैं। गधे की पीठ पे वकालत की किताब रख दी जाए तो गधा वकील नहीं बनेगा, वो गधा ही रहेगा। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहेगा, लोग हमको सेवक नहीं बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर यही बोल रहा है कि जब हम उनके विलाप को दूर करेंगे, तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव को वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। आज देख लीजिए, जो परमेश्वर के लोग सेवक हैं, काम किए हैं, यहाँ पे बहुत से मिशनरी आए, त्याग किया, बलिदान किया, और यहीं की धन संपत्ति को उन्होंने खाया, और यहीं की धन संपत्ति को पा करके वो लोग बहुत बड़ाई किए। उनकी भी बड़ाई हुई। बहुत लोगों के जीवन को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग जानते हैं, एक से एक मिशनरी हमारे बीच में आए हैं। उनको बलिदान भी होना पड़ा, लेकिन यहीं के धन संपत्ति से उनकी दिनचर्या चल रही है। फिर साथ में लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। जब ये कार्य होगा तो प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, दुगना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। आज परमेश्वर चाहता है कि हम जय जयकार करें। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे, दूने भाग के अधिकारी होगे, और सदा आनंदित बने रहोगे। क्योंकि हम लोगों ने दूसरों को आनंदित किया है, दूसरों को शांति दिया है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि तुम भी आनंदित होगे। वो लोग आनंदित होंगे तो साथ साथ तुम लोग भी आनंदित होगे। जब अंधा भिखारी चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, लोग उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन और चिल्लाते रहा। उसकी आवाज को यीशु मसीह ने सुना, और यीशु मसीह आकर के उससे पूछा, तू क्या चाहता है? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। वो चाहता तो बोलता कि प्रभु मुझे आंख भी चाहिए, मुझे धन दौलत भी चाहिए, मैं भीख मांगता हूं, मुझे बहुत ज्यादा धन संपत्ति चाहिए। लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, एक चीज मांगा, प्रभु मैं देखने लगूं। देखने के बाद बहुत आनंदित हुआ। उसके साथ साथ प्रभु भी बहुत आनंदित हुआ। आज मेरे प्रियो, जब जो छुड़ाए हुए लोग हैं ना, अंधकार की शक्तियों के बीच में जो घिरे हुए लोग हैं, अगर वो लोग आनंदित होंगे, तब भी हम भी आनंदित हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर यही चाहते हैं, आज के वचन के द्वारा हमारे और आपके जीवन से ही चाहते हैं कि हम लोग जो विलाप कर रहे हैं, उनके विलाप को दूर करके उनके सिर के ऊपर एक सुंदर सी पगड़ी बांधे।
और उन्हें हम शांति दें, ताकि वो आनंदित हों और हम लोग भी उनके साथ साथ आनंदित हों। तो आज यही चाहता है प्रभु इस वर्ष में कि जो सुसमाचार का अभिषेक दिया है, उस अभिषेक को हम लोग, जो सताए हुए लोग हैं, जो दुखियारी लोग हैं, जो पापों में, श्रापों में, कंगाली में, बीमारी में, गरीबी में पड़े हैं, उनके बीच में जाएं और हर्ष रूपी तेल से उनका अभिषेक करें, उनके सिर पे एक सुंदर पगड़ी बांधें, ताकि वो लोग आनंदित हों और उसके साथ साथ हम लोग भी आनंदित हों। तब जा करके हमारा प्रभु भी आनंदित होगा। तब बोलेगा, सच में जो मैंने इसको अभिषेक दिया है, सुसमाचार सुनाने का जो अभिषेक दिया है, उस अभिषेक के द्वारा मैं बहुत प्रसन्न हूं। और यीशु मसीह भी बोलेगा, जैसे परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह को, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब जाकर के वो यीशु भी बोलेगा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुझसे बहुत आनंदित हूं, क्योंकि तूने विलाप करने वालों को आनंदित किया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूं, बहुत आनंदित हूं। आज प्रभु यही चाहता है कि हम और आप उनके बीच में जाएं, जो लोग विलाप करने वाले हैं, ताकि उनको हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करके आनंदित करें, वो भी आनंदित हो, हम भी आनंदित हो, हमारा घराना, हमारे सब लोग आनंदित होने पाए, प्रभु की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करने पाए। तो आज हम लोग ये वचन से यही सीखे हैं कि परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, और उस आत्मा जो सुसमाचार सुनाने का आत्मा है, और उसी अभिषेक के द्वारा प्रभु ने हमको और आपको गांव में, गलियों में, एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और लोगों के विलाप को दूर करते हैं और उनके जीवन में प्रभु के वचन को डालते हैं, और वो लोग भी आनंदित होते हैं, वो लोग भी प्रभु में खुश होते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत अच्छा, बहुत सरल रीति से सुना रहे थे। अभिषेक विलाप करने वाले बीच में सुसमाचार प्रचार करने का है। आत्मा जो मिला है कंगालों को बीच में सुसमाचार को सुनाने का। आइए प्रार्थना करते हैं। पास्टर समील कुमार जी, पास्टर समील कुमार जी, जी जी जेम्स। आइए भाई प्रार्थना करते हैं, प्रभु के ओर देखते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे।